अब देखो आर्क क्या रहती है, आर्क मीन्स ARC, ओके, ARC। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट्स है, आर्क हमेशा 3 पॉइंट्स की बनती है, ओके, कोई भी 3 पॉइंट्स की, जैसे कि PQR, PQR, या फिर PTR, PTR। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए आर्क। आर्क मतलब जो ये एज होता है सर्कमफ्रेंस, उसके 3 पॉइंट्स, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स, ये आपकी होती है आर्क। और ये हमेशा आधी ही होती है, ओके। आधी मीन्स हाफ द सर्कल भी हो सकती है, या इस पार्ट में भी हो सकती है। ये जो कर्व ऐसा बनता है ना 3 पॉइंट्स का, वो होता है आपका आर्क। तो इसके अगला प्रैक्टिस सेट है, ये उसी पर डिपेंड है। प्रॉब्लम सेट 31। Problem set 31. In the given figure, S, L, M, N are the points on the circle. Answer the question with the help of the figure. तो ये हमारा फिगर है और क्वेश्चन क्या है, Write the names of the arcs with the end points S and M. तो क्या होंगे, जो S से स्टार्ट होंगे M पे एंड होंगे, ओके। तो है आंसर आर्क S, L, M, S, L, M, एक आर्क हो गया ये। अब दूसरा आर्क क्या हो जाएगा, आर्क S, N, M, ये हो गया, ओके। तो S, L, M और यहाँ से S, N, M, तो ये हो गए हमारे 2 आर्क, ओके। Write the names of the arcs with the end point L and N. तो L और N एंड पॉइंट्स होने चाहिए, ओके। तो पहली आर्क क्या होगी, L, S, N। तो आर्क L, S, N। और दूसरी क्या होगी, L, M, N, मतलब ऐसे और ऐसे, और इसमें दोनों में हमें एंड पॉइंट्स आ रहे हैं L और N। तो L, M, N, ये हो गई आपकी 2 आर्क। अब ये फिगर है और हमें ABCD इन्हें एंड पॉइंट्स लेने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एंड पॉइंट्स ऑलरेडी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स लेंगे और हमें इसके आर्क्स लिखने हैं। तो पहले हम लेंगे हमारे एंड पॉइंट्स A एंड C। तो अगर हम A एंड C को हमारे एंड पॉइंट्स बनाते हैं, तो हमारे आर्क क्या बनेंगे, A, B, C। पहला बनेगा A, B, C। तो आर्क A, B, C। और उसके बाद क्या बनेगा, A, D, C। आर्क A, D, C। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स चाहिए, इसीलिए पहला A, B, C और उसके बाद A, D, C। अब हम लेंगे एंड पॉइंट्स B एंड D को, ठीक है। तो B और D, तो B एंड D एंड पॉइंट्स लेने के बाद में हमारा आंसर हो जाता है आर्क DAB एंड DCB। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, गिव द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय द पॉइंट्स P, Q, R, S एंड T इन द गिवन फिगर। सेम जैसे हमने सेकंड का किया, वैसे ही हमें ये करना है। यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, वहाँ पे 4th है, और हमें एक एक करके एंड पॉइंट्स लेने हैं और हमारी आर्क बनानी है, ओके। अब सबसे पहले है P एंड R। तो P एंड R अगर हम लेते हैं, तो P, Q, R एक आर्क हो जाती है। और देखो P के बाद में ये तो एंड पॉइंट हो गया, P और R ये तो एंड पॉइंट्स है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे T एंड S में से हम क्या लेंगे, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी वर्ड उस नंबर उस पॉइंट के बाद में है वो सबसे पहले हमें लेना है। तो ये हो गया आर्क, पहले P, Q, R,
और उसके बाद में आर्क, मैंने जैसे आपको बताया पी टी आर लेंगे हम, पी टी आर जो पॉइंट है उसके बाद वाला पॉइंट हम लेते हैं। ओके, सेकंड एंड पॉइंट हमने लिए क्यू एस, तो क्यू और एस है तो फर्स्ट बनेगा क्यू आर एस, तो आर्क क्यू आर एस, और दूसरा बनेगा क्यू पी। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है तो मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट है यहाँ पे एंड पॉइंट, उसके एग्जैक्ट बाद में जो भी पॉइंट आता है वो हमें लेना है, तो क्यू पी एस, आर्क क्यू पी एस। ओके, अब है थर्ड पी और एस, तो पी के बाद में 2 है लेकिन हमें क्या लेना है, एग्जैक्ट जो बाजू में है वो, तो पी क्यू एस हो जाएगा एक, आर्क पी क्यू एस और आर्क पी टी एस, पी टी एस। ओके, अब क्यू एंड टी, तो क्यू पी टी, आर्क क्यू पी टी एंड आर्क। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसे 2 इसमें हमने यहाँ पे देखा कि जो बाजू वाला है हम उसे लेते हैं, लेकिन इस केस में हम Q के बाद R नहीं लेंगे, हम QST लेंगे, क्योंकि अगर हम QRT लेते हैं ना तो ये आर्क नहीं बनेगा। ओके, आर्क मतलब एक सेमी सर्कल, लेकिन अगर हम QRST लेते हैं तो ये एक आर्क बन सकता है, इसलिए हम लेंगे QST। ओके, अब है आर टी, तो यहाँ पे हम लेंगे आर एस टी, आर्क आर एस टी और आर्क। अब देखो यहाँ पर भी आर के बाजू में क्यू है, ये जो गैप है ये छोटा है, तो इसके छोटा गैप रहा तो हम एक आर्क नहीं बन सकता, इसीलिए हम लेंगे क्यू पी टी ताकि ये एग्जैक्ट आर्क बन सके। सॉरी, आर पी टी, आर पी टी। तो ये था आपका प्रॉब्लम सेट 31। यहाँ पे ये चैप्टर लास्ट क्वेश्चन जो है, मेजर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या है कि कोई भी डेली लाइफ में आपको कोई भी गोल चीज मिलती है, जैसे आपका बैंगल हो गया, ओके, और भी जो भी आपको कोई भी गोल चीज मिलती है, आपको आप मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हो, उसके मदद से आपको ये सर्कमफ्रेंस देखना है, उसके लिए आप मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हो और आपको वो मेजरमेंट वहां पर दिखानी है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी जो सॉल्विंग क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए हैं। तो आपके डेली लाइफ में जो भी गोल चीज होगी आपको उसका सर्कमफ्रेंस मेजर करना है। आप यहाँ से यहाँ रख कर भी मेजर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना सेंटीमीटर है। ओके, ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 31। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।